पिता परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे जीवन पे बना हुआ है मेरे प्रियो। प्रभु ने हमें अभी तक जीवित रखा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि प्रभु महान है और उसकी करुणा हमारे जीवनों पर बनी है, उसका अनुग्रह हमारे जीवन पे कि आज हम प्रभु के नाम से आज के दिन तक हम जीवित हैं मेरे प्रियो। प्रभु ने हमें जीवित रखा है कि हम उसकी आराधना और उसकी महिमा करने पाए मेरे प्रियो। क्योंकि पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि जब हम दुखों में थे, जब हम परिस्थितियों में थे, जब हम गुनाहों में थे, तो परमेश्वर ने हमें उन गुनाहों से, उस परिस्थितियों से और उस अशांति से जो हमारे जीवन में पाई जाती थी, उनसे परमेश्वर ने हमें परे किया मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि भजन संहिता की पुस्तक उसका 119वां अध्याय और उसकी 50वीं आयत मेरे प्रियो, हम बाइबल में देखते हैं जैसा 119 भजन उसका 50वीं आयत में लिखा है कि मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। मेरे प्रियो, मेरे दुखों में हर एक परिस्थितियों में, हर एक बातों में परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया। तो परमेश्वर ने हमें हर एक दुखों से, हर एक परिस्थितियों से, एक समय था जब हम सब दुखों में थे, जब हम सब गुनाहों में थे मेरे प्रियो। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो गुनाहों में नहीं है मेरे प्रियो। सबने गुनाह किया है, सबने पाप किया, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मेरे दुखों में मुझे शांति उसी से हुई है। और जब मैं दुख में था, जब मैं पाप में था, जब मैं इधर उधर की बातों में था, जब मैं नाना प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ था, तो प्रभु का वचन कहता है कि उसी ने मेरे जीवन में अनुग्रह किया है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है मेरे प्रियो। वो नहीं होता तो आज मैं अशांति में पड़ा रहता, वो नहीं होता तो आज मैं दुविधाओं में पड़ा होता मेरे प्रियो, वो नहीं होता तो आज मैं नाना प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ होता मेरे प्रियो, वो नहीं होता तो मैं आज पाप के अंदर पड़ा हुआ होता मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि मैंने तुझको अपनी महिमा के लिए और अपनी आराधना के लिए मैंने तुझको छुड़ा लिया है। और जब उसने मुझको छुड़ाया है तो मेरे जीवन के द्वारा उसकी आराधना और उसकी महिमा होनी चाहिए। क्योंकि मेरे सारे बंधनों को, मेरे सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया है मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम प्रभु के सामने अपने जीवन को लगाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देता है मेरे प्रियो। हमारे जीवन को परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे जीवन में, तेरे दुखों में मैंने तुझे शांति दी है। और सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत गवाहियों को बनाता है मेरे प्रियो। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, अशांति करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि मैंने तुझे शांति दी है। कोई मनुष्य तेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, कोई मनुष्य तेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तुझे अपनी महिमा के लिए बनाया है। और आज जब परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया मेरे प्रियो, तो हम उसकी आराधना करें। क्योंकि मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। आज जो ये वचन जो मेरे पास में है मेरे प्रियो, आज ये वचन जो परमेश्वर ने मुझको दिया है, आज जो वचन जो परमेश्वर ने ये मेरे जीवन में दिया है, ये वचन मेरे जीवन में 2003 से 2004 से मेरे जीवन में आया। जब मैं इस वचन को नहीं जानता था मेरे प्रियो, तो परमेश्वर को मैं नहीं समझ पाता था। लेकिन जब इस वचन को मैंने अपने जीवन में लिया, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे धर्मी बनाया, मेरे माता पिता ने मुझे धनी नहीं बनाया, मेरे माता पिता ने मुझे धर्मी बनाया। क्योंकि ये वचन परमेश्वर का जो ये जीवित वचन है, वो वचन मेरे हाथों में मेरे माता पिता ने पकड़ाया, ताकि मैं परमेश्वर की सेवा में अपने जीवन को व्यतीत करने पाऊँ। मैं संसार के कामों में नहीं, संसार की सेवाओं में नहीं, बल्कि परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की सेवा में अपने जीवन को देने पाऊँ मेरे प्रियो। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का कि वचन कह रहा है, जो वचन तूने अपने दास को दिए उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है मेरे प्रियो। वचन को हम अपने जीवन के अंदर उतारने पाए, वचन को जो परमेश्वर ने अपने दास को जो हमको जो ये वचन दिया है, इस वचन को हम अपने जीवन के द्वारा महत्व देने पाए। हम संसार को नहीं, संसार की बातों को नहीं, हम परमेश्वर के वचन को महत्व देने पाए। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से इस वचन को ज़्यादा महत्व दिया। और सचमुच परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत गवाहियों को बनाता है। सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत गवाहियों को बनाता है। और जब परमेश्वर हमारे जीवन अद्भुत गवाहियों को बनाता है, तो मेरे प्रियो, संसार की कोई ताकत हमें परमेश्वर की सेवा करने से नहीं रोक सकती है। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है मेरे प्रियो। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि
तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। जब दाऊद अपने जीवन में दुखों में था, जब दाऊद ने अपने जीवन के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा जो गलतियां हुई, जो उसके जीवन के द्वारा जो पाप हुए, उस समय परमेश्वर का सेवक उस परमेश्वर के द्वारा दिए हुए वचन के द्वारा उसने अपने जीवन में शांति को पाया। उस समय जब दुखों में था तो उन दुखों से परमेश्वर का वचन कहता है कि उन दुखों में परमेश्वर उसके साथ में बना रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन उसके साथ में बना रहा, और जब परमेश्वर का वचन उसके साथ में बना रहा मेरे प्रियो, तो उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसने संसार की बातों को छोड़ा, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ा। आज कई बार परिस्थितियों में हम परमेश्वर के वचन को छोड़ देते, कई बार हम परमेश्वर के वचन को दूर कर देते मेरे प्रियो। कई बार हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लेते और हम संसार की बातों में अपने जीवन को लगा लेते मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर आज कहता है, परमेश्वर कह रहा है कि मेरे दुखों में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि जब दाऊद दुखों में था, जब दाऊद परिस्थिति में था, उसके द्वारा, उस वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया था, उसके द्वारा उसको शांति मिली है। यही वचन आज मेरे जीवन में अद्भुत काम किया कि मेरे जीवन में हर एक परिस्थितियों में, हर एक दुविधाओं में परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया मेरे प्रियो। हर एक बंधनों को प्रभु ने मेरे जीवन के द्वारा खोला। जो बंधन अभी भी बंद हुए, प्रभु उन बंधनों को भी खोल के अपनी सेवा के लिए मुझे इस्तेमाल करने जा रहा। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें एक अच्छा वचन दिया कि हमें प्रभु के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा हमारे जीवन में शांति मिली है। प्रभु यीशु मसीह को जब वो सूली के ऊपर चढ़ा गया, तो उसने हमारे गुनाहों को लेके जब वो सूली के ऊपर चढ़ा, तो उसने हमें माफ़ किया। चाहता तो वह हमें माफ़ नहीं करता, लेकिन उसने फिर भी हमारे को माफ़ किया। तो आपको और हमारा जीवन में से कर्तव्य होना चाहिए कि हम एक दूसरे को क्षमा करने पाए मेरे प्रियो। जो आपका बुरा चाहते हैं उनके लिए आशीष मांगे, जो आपका बुरा चाहते हैं, बुरा करना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, सब बातों में उनको परमेश्वर देख रहा। और ये नहीं कि परमेश्वर उनको नहीं देख रहा, परमेश्वर उनको देख रहा है मेरे प्रियो। लेकिन आप सिर्फ परमेश्वर की सेवा करते चले जाए, आप परमेश्वर के नाम की महिमा करते चले। आपके जीवन के द्वारा परिस्थितियाँ तो आएंगी आपके जीवन में, लेकिन आपके जीवन के द्वारा आप सिर्फ सेवा अपने जीवन को लगाते चले जाए, ताकि परमेश्वर को इसका ध्यान है कि आप परमेश्वर के लिए झुक रहे, आप परमेश्वर की सेवा के लिए अपने जीवन को लगा रहे, किसी मनुष्य के लिए नहीं लगा रहे मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैंने तुझे अपने वचन के द्वारा शांति दी है, मैंने तुझे तेरे वचन के, मेरे वचन के द्वारा शांति दी है, ताकि तू मेरी सेवा में आगे तक पर रहने पाए। दाऊद के जीवन में बहुत बड़ी परिस्थिति आई थी, तो उसने अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख रखा, परमेश्वर को छोड़ा नहीं, परमेश्वर से भागा नहीं, उन लोगों से भागा नहीं जो लोग उसका ठट्ठा उड़ाते, जो लोग उसको बदनाम कर रहे थे। लेकिन उन्हीं लोगों के सामने वो परमेश्वर को और ज़्यादा विश्वास करने लग गया कि मेरा परमेश्वर महान है, मेरे को परमेश्वर इन बुराइयों के अंदर से भी परमेश्वर मुझको ऊंचाई पर ले जाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस दाऊद को, परमेश्वर ने यूँ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर का अभिषिक्त दास था, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रख रखा था। तो परमेश्वर हमारे पापों को खत्म करना चाहता है मेरे प्रियो। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि हम में से कोई भी मनुष्य सिद्ध नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन हम सब सिद्धता की दौड़ में दौड़ रहे हैं। और जब हम सिद्धता की दौड़ में दौड़ रहे हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि जो वचन तूने अपने दास को दिया है, तूने अपने दास को दिया, उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है, तूने मेरे जीवन में आशा दी है, और इस आशा के द्वारा मैं तेरे विश्वास में बढ़ता चले जाऊँ, इस संसार में तेरी सेवा को करने पाऊँ, सिर्फ विश्वास के द्वारा मैं अपने जीवन को चलाने पाऊँ। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास परमेश्वर के अंदर अद्भुत होना चाहिए कि हमारा विश्वास हमें कोई भी भड़काने ना पाए, हमारे जीवन के द्वारा कोई भी इंसान हमें परमेश्वर के वचन से अलग ना करने पाए, हमें कोई भी परमेश्वर के वचन के द्वारा, चाहे वह कोई भी इंसान क्यों ना हो। जैसे अय्यूब की पत्नी ने कह दिया कि अब तो उस ईश्वर को छोड़ जिसने तेरे जीवन में इतनी बड़ी विपत्तियां डाली, लेकिन अय्यूब ने उसको नहीं छोड़ा, उस परमेश्वर को नहीं छोड़ा। अय्यूब को मालूम था कि वो परमेश्वर मुझको अद्भुत रीति से उसने मुझे बनाया, अद्भुत रीति से मुझे भेजा, तो वही अद्भुत रीति से इस काम को पूरा करने जा रहा है मेरे प्रियो। अय्यूब का सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ खत्म ने उसको दोबारा खड़ा कर दिया, दोबारा उसके जीवन में अद्भुत आशीष दी मेरे प्रियो। एक पर जो आशीष आप सोच भी नहीं सकते, वो आशीष आपको देना चाहता है मेरे प्रियो, कि मेरे दुखों में मुझे शांति उसी से हुई, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। मैं मृत अवस्थाओं में पड़ा था, मैं दुखों में पड़ा था, मैं तकलीफों में पड़ा था, उस समय प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया मेरे प्रियो। बहुत सी बार जब
हम प्रभु के लिए कुछ काम करने जाते हैं, प्रभु की सेवा के लिए जाते हैं, तो बहुत सारी विपत्ति हमारे जीवन में आती है। और एक समय ऐसा था जब मैंने बाइबल कॉलेज को अटेंड किया, बाइबल कॉलेज मैंने करना चालू किया, तो उस समय बहुत बड़ी एक विपत्ति मेरे जीवन में आई। प्रभु ने उस विपत्ति से मुझे बचाया, मेरे जीवन में काम किया, मेरे परिवार में काम किया। और वो परिस्थिति थी मेरी मम्मी की कि उनको डॉक्टर ने जवाब दिया कि अभी बच नहीं सकती। मेरे प्रिय, एक बहुत बड़ी गवाही मेरे जीवन की कि परमेश्वर ने उस समय मेरे जीवन में बहुत गवाही को बनाया। उस समय जब डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब ये कुछ भी हो सकता है, तो उस समय परमेश्वर ने अपनी सामर्थ अपने काम को किया, परमेश्वर ने अपनी चंगाई दी, परमेश्वर ने अपना अद्भुत कार्य किया। उस समय कि मनुष्य ने तो मना कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और आज वो खड़े कर दिया परमेश्वर ने उनको। और ये सबसे बड़ी मेरी जीवन की गवाही है कि जब मैंने प्रभु के वचन की सेवा के लिए अपने जीवन को दोबारा हाथ में रखा और आगे बढ़ने की कोशिश की, तो मेरे जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा ये आई थी मेरे प्रियो। और इस परीक्षा में भी परमेश्वर ने मेरे जीवन में मेरे साथ में मेरी मदद की है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते। जो शांति प्रभु देता है वो शांति हमें मनुष्य नहीं दे सकता मेरे प्रियो। और जब वो शांति देता है तो उस शांति को कोई छीन भी नहीं सकता है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु पे विश्वास करें और प्रभु के कामों पर, प्रभु के आराधना और प्रभु की सेवा में अपने जीवन को बिताने पाए।